माइक कैमरा फेस होता है, लेकिन टीफ और तमाशा को देखा जाए तो 4 साल ही है ना। तो 4 साल तो मैं समझता हूँ भी अलिफ है। अब वो जो लोग उस टाइम कहते थे कि तो सब तमाशा लाया हुआ काका, तू सीधे चंगे भले नाथ खान सो, ये मैं हूँ, ये मेरी कहा है पार्टी हो रही है, वो वाला ट्रेंड अभी नहीं बना। लेकिन एक होता है अदब के अंदर रह के लोगों को याद रह जाना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंटेंट है, उसमें आपकी पॉडकास्ट भी है। और यहाँ पे आके मैं जाके बताऊंगा कि फेसबुक पे आने की, मैं सिर्फ यूट्यूब पे काम करता, मैं फेसबुक पे, मैं पिछले 2 साल से फेसबुक पे हूँ। अच्छा। और बहुत जल्दी के साथ मैंने 2.5 लाख फॉलोअर्स गेन किए। वाह। मैं थ्रेड भी करता हूँ, मैंने किया भी है। अच्छा। वहां में मैंने 2-4 बंदों को एक्सपोज किया भी है। फिर क्या लगा? अब मैंने पिंडी जाके या इस्लामाबाद जाके या लाहौर जाके भी छोटा बंदा ही उठाना है, तो फिर मेरे लिए नुकसान देता। That's the point. बस ये ना है हर उदासी का हर मदीना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़ियात। आज की पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। आज की शख्सियत हमारे साथ जो मौजूद हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं और आप इनको भी मेरे ही तरह जो कारनामे सरअंजाम देते हुए देखते हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस करते हैं, बड़ी मोटिवेशनल तरीके से आजकल अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोवर्शियल करने की भी कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, और मैं आज कोशिश करूंगा कि उन्हीं पहलुओं पर बात की जाए। मेहराब भाई हमारे साथ मौजूद हैं टीफोर तमाशा से। वेलकम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम ज़ैफ़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। और बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने इस खूबसूरत से सेटअप पर और अपने आस्थाने पे, घर पर, अपने दौलत खाने पर आपने मुझे बुलाया और कुछ अच्छा बुरा सुनने का मौका देंगे। बहुत अच्छा लगा आप आए। और नहीं जी, कैसा कोई लग बात रहा नहीं। है होस्ट से गेस्ट की सीट पर? बस मैं वैसे जो सच्ची बात बताऊँ ना, मैं एज अ गेस्ट जो है ना, अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि अभी मेरी कोई पॉडकास्ट करे या मुझसे कोई पूछे कोई सक्सेस स्टोरी या कोई मेरी ज़िंदगी के वाक़यात। चूँकि अगर जहाँ तक नात की बात है तो चलें, माइक कैमरा फेस होता है, लेकिन टीफ और तमाशा को देखा जाए तो 4 साल ही है ना। तो 4 साल तो मैं समझता हूँ भी अलिफ है। सही। अभी तो बड़ा कुछ सीखना है, बड़ा इंशाल्लाह। कुछ बर्दाश्त करना है, बड़ा कुछ गुजारना है टाइम। तो फिर कहीं 10-12 साल के बाद बंदा कुछ बोलने जोगा होता है, बंदा किसी को मोटिवेट कर सकता है, बंदा किसी को समझा सकता है, किसी से रोक सकता है। तो खैर आप तो भाई हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सितारों से आगे जहां और भी और हैं। भी हैं, बिल्कुल ऐसे। अभी इश्क इम्तिहान और भी हैं। नाद से पॉडकास्टिंग। अच्छा, पॉडकास्टिंग में आप बाद में आए, पहले आप बैलों के बीच में घूमते थे। हाँ वो क्या बिल्कुल। सफर रहा है? मैं आपको बताता हूँ, अभी भी एक भाई ने एक ज़बरदस्ती का एक इंटरव्यू किया मेरे साथ, और वो 1.5 घंटे की कर ली उन्होंने, अच्छा। बनाम पॉडकास्ट बतौर इंटरव्यू। और बस ऐसा कुछ था, तो उन्होंने बड़ी सारी बातें मुझसे कहलवा ली। असल वजह शोहरत या असल इज्जत वो ज़ूर की नात थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह। घुटी में हमें नात ही मिली, अदब मिला, एहतराम मिला, मकाम मुस्तफ़ा को समझना, सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के साथ, उनके मलफूज़ात के साथ, उनके वक़ार के साथ, उनकी नाज़ के साथ मोहब्बत सिखाई गई और उस हिसार में रहना सिखाया गया कि इससे हटना नहीं है। ओहो वाह। असल आपकी वजह शोहरत, आपको वक़ार इज़्ज़त यहीं से मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी को दर्द दिल बनाकर, इसी को सीने में रख कर, अपने सर पर सजा कर चल रहे हैं। तो नात को ज़रिए मुआश नहीं बनाया, ज़रिया निजात है इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। तो नात महफिल में भी होगी, नात सफ़र में भी होगी, नात तन्हाई में भी होगी, नात हर सूरत में होगी। और इंशाअल्लाह दम आखिर भी इंशाअल्लाह इसी चीज़ की दुआ है, इसी चीज़ की मांग है कि आखिरी जब दम निकल उस टाइम भी लबों पर नात हो। असल वजह शोहरत जो सब कुछ है ना हमारी, जो कुछ भी है वो नात ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि नात को ज़रिए मुआश नहीं बनाया, ज़रिए निजात बनाया। बड़े उस्ताद गिरामी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा था। तो जहाँ तक टीफ और तमाशे की बात है ना ज़ैफ़ा भाई, तो कोविड चल रहा था सिर्फ अपने आप को बिजी करने के लिए, सही। इंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा यार कुछ हो जो कि घर के अंदर नहीं रहा। जैसे मेरे जैसा बंदा जो कि नेशनल हॉकी खेला हुआ है, जिसने एथलेटिक्स की हुई है, पूरा पाकिस्तान छोटी सी उम्र में मैंने घूमा है, तो मुझे कोई कह दे कि आपने 4 घंटे लगातार घर में रहना है, तो भाई मेहराब से नहीं रहा जा सकता घर में। अच्छा। मेहराब के दोस्त मेहराब से ज़्यादा तलबगार हैं उसके। मतलब कि मैं 4 घंटे अगर कॉल ना करूं, मैसेज ना करूं, तंग ना करूं, तो उनको पता होता है कि यार कुछ मसला है, उससे पूछा जाए कि ये आज ढाबे पर नजर नहीं आया, आज बाइक लेकर नहीं घूम रहा, आज गाड़ी पे नहीं घूम रहा। तो कोविड में कोई ऐसा दिन नहीं था, जितना मर्जी पक्का लॉकडाउन था, आर्मी थी, पुलिस थी, कुछ भी था, मेहराब साहब ने चाहे हम लोगों ने शाम की सब दोस्तों ने बाहर ही पीनी थी। वो कोई मास्क लगा कर आ रहा है, कोई कपड़ा पे लिपेट कर आ रहा है, कोई कहीं से छुप छुपा कर आ रहा है, कोई अपना कार्ड दिखा कर आ रहा है, अच्छा। कोई अपने वाले साहब का रेफरेंस, कोई ब्रिगेडियर साहब का रेफरेंस, अच्छा। जो भी है, कोई करंट से निकल रहा है, कोई कहीं से भी निकल रहा है। चाहे हम लोगों ने सारे दोस्तों ने, 4-5 दोस्त हैं हम लोग, कुछ दुबई चले गए, कोई कहीं चले गए, एक अभी अक्सर सऊदीया चले गए।
चाहे हम लोगों ने कोविड में बाहर, मकसद यही था कि यार, फिर उस दौरान मुझे ख्याल आया कि कैमरे के साथ आशनाई तो है, माइक के साथ तो दोस्ती तो है, सही है। ना तो हम लोग सुना रहे हैं लोगों को, क्यों ना कुछ लोगों के हाल अहवाल पूछे जाए, शुगल मेला किया जाए। तो वो टी फॉर तमाशा का आगाज़ वहाँ से हुआ और वो ताहाल चल रहा है। और हमें इसके अंदर कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं था, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि पैसे कमाने हैं या कोई से घर चलाना है। लेकिन जब वो हमारा पॉजिटिव कंटेंट लोगों को पसंद आया, लोगों का रिस्पांस ऐसा आया, तो वो आज अल्लाह का शुक्र है आपके सामने है। वो टी फॉर तमाशा हमारा जरिया है, मुआश भी बन गया है और सारे सिलसिले अब इसी से जुड़े हैं। और ये सिलसिला अब टूटने नहीं दे रहे हम लोग ना जबरदस्त। लोग टूटने दे रहे, ना हमसे टूटना पा रहे नहीं, हैं। वो बड़ा अच्छा कंटेंट आप बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर अल्हम्दुलिल्लाह। रहे हैं। और बड़ी प्यारी बात की कि नात तो वो मैं पिछले दिनों पॉडकास्ट कर रहा तो अपने उस्ताद ग्रामी के साथ कर रहे हैं, वो बताते हैं कि हम जो है वो नात जो है वो खलवत में नहीं रही हमारी, हम वो फैशन में लेके आ गए, हम मॉडर्निज्म में आ गए। आप चाहते तो वो नात को ही अपना जरिया ऐसा ही है। मुआश बनाकर वो सिर्फ वो जो है ना वो इसी माइक कैमरों के साथ नाद भी हो सकती थी, टोपी बिल्कुल ड्रामा हो सकता था जो आजकल हो रहा है। हो रहा है। को मैं तो उसको फ्लो में ज्यादा बोल जाता हूँ फिर, क्योंकि नात कम्युनिटी हमारी देखती है, दोस्त भाई हैं सारे नाराज भी होते हैं। तो जो आजकल नात हो रही है, ऐसे बेहतर है आप नात ना पढ़े यार। हुजूर को, आपको या अल्लाह ताला को आपकी उस नात की जरूरत नहीं है। वो अल्लाह ताला उनकी तारीफ खुद कर रहा है, बेशक। तो आपको ऐसी नात की जरूरत नहीं। आप घर में रहें, सुकून घर में करें पढ़ें, और चिल करें, खलवतों ना में पढ़ें। तमाशा ना करें, ना हुजूर की जात के साथ मजाक करें, ना अपने साथ करें। आप खामोश रहें, ऐसी नात नहीं चाहिए, सही। ना टी ऐसी फॉर पढ़ते। तमाशा नाम क्यों रखा? है, इस सवाल का जवाब जो है ना मुझे रिकॉर्डिंग करके रखना पड़ेगा। सबसे पहला नाम यार, टी फॉर तमाशा क्यों है भाई? ये थोड़ा सा यूनिक भी है याद और रह रहा है ना, हाँ। टी फॉर तमाशा याद मकसद ये था नाम रखने का कि नाम जो भी हो, हम्म, मैं जो नादिर अली पी फॉर पकाओ से इंस्पायर हो गया यार, अच्छा लग रहा है पी फॉर पकाओ। सही है। तो हमने रखना ऐसा ही था, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर, कुछ भी, लेकिन इस अल्फाबेट को ही इंग्लिश के साथ रखना था। 2 दिन लग गए इसमें कि नाम ही नहीं डिसाइड हो रहा। हम्म, तो वो भाई थे हमारे एक, तो मैंने कहा यार क्या तमाशा लगाया है यार, नाम तुम लोग से रखा नहीं जा रहा, चैनल बनाने हैं। तो कहते मेरा आप टी फॉर तमाशा रख देते हैं। सही। मैं कहा यार नहीं, तमाशा यार ये मजाक बन जाएगा, तमाशा क्या अभी तमाशा। अरे उसने तब कहा नहीं सोचा यार, नहीं था कि पॉडकास्ट करेंगे? नहीं नहीं, उस टाइम ये था कि पॉडकास्ट नहीं करनी थी। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल देखो, उस टाइम भी मैंने सैयद सलमान कुरैन शाह साहब का इंटरव्यू किया हुआ है 25 मिनट का, जब मैंने चैनल बनाया है। अच्छा, नहीं और वो नहीं नेक्स्ट देखा। लेवल का इंटरव्यू किया हुआ है। एक तो पॉडकास्ट है ना, हाँ, वो बात की है। लेकिन जहन में हमारी सारी चीजें कि हमने अदब करना है, हाँ, हमने एहतराम करना है, सही। हमने ऐसी शख्स, चूंकि हमारी एक्सेस में वही लोग थे, नहीं, नाथ आपकी ख्वान थे। पर्सनैलिटी जरा थोड़ा सा वो कंट्राडिक्ट कर रहा है ना वो नाम। हाँ, तो वो ना, तो जब आरिफ कादरी साहब अल्लाह करी रहमत करे उनको, हाँ भाई। 2 साल 3 साल हो गए उनको उस दुनिया से गए हुए। नात गो शायर हैं बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई करो, आपके बेशतर कलाम आपने उनके सुने होंगे। तो मैंने कहा किबला चैनल बनाया है, और उनको मेरी तबीयत का पता है कि मेरा आप शरारती बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा सर मैंने थोड़ा सा फ़न भी करना है, थोड़ा सा अदबी मज़ाक भी करना है, और मैंने अदब ज़्यादा करना है, तो आप मुझे कोई ये नाम सजेस्ट करें। मैंने ये रखा है टी फॉर तमाशा, सही। और मैं इस पर रहना चाह रहा हूँ। इसके अंदर कोई गुंजाइश बनाया कि मैं किसी को जवाब दे सकूं। अब आपने सवाल किया है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कहने बेटा नाम तो बड़ा वो अजीब सा है, लोग तंग तो करेंगे, सवाल और जवाब तो होंगे। फिर मुझे गालिब का शेर सुनाया, बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो उन्होंने कहा बेटा ये जो दुनिया है ना, ये एक तमाशा की सूरत है। ये मरना जीना, ये चंद परिंद, ये फूल, ये आबो हवा, ये दमक खुशबू, ये हर चीज़ एक तमाशा की सूरत है। तो ये गालिब का ये जो शेर है ना, शेर के ऊपर हावी है, इस लफ्ज़ के ऊपर हावी है। तो आप करें, इसके अंदर बड़ा अदब है, अगर समझने वाला हो। ये तमाशा तमाशा नहीं है, इस तमाशे के अंदर बड़ा अदब है। उनका ये कहना हमारे लिए सनद है, तो हमने रखा। अब वो जो लोग उस टाइम कहते थे कि तो सब तमाशा लाया हुआ काका, तू सीधे चंगे भले नाथ खान सो, अब वो लोग हमसे मिलने के लिए टाइम मांगते हैं। ये बड़ा लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हम लोग ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, और मैं उस यूथ को मोटिवेट कर रहा हूँ कि जो समझते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, लोग हमें कहेंगे कि इन लोगों ने ये क्या काम शुरू कर दिया। तो भाई हर चीज़ का टाइम आता है, जो आपकी बुराइयां वो आपकी अच्छाई में कन्वर्ट होती हैं, और लोग आपको सीने के साथ लगाते हैं, वो हम फेस कर रहे हैं अभी। तो उस तमाशे के साथ लोगों ने हमें कबूल किया है, और ना सिर्फ कबूल किया बल्कि गले के साथ लगाया। वाह। तो ये था टी फॉर तमाशा। तो वायरल क्या गया है पहले, बैलों वाली वीडियो? वायरल एक होता है वायरल होना, वो जो ट्रेंड बनता है, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, पार्टी हो रही है, वो वाला ट्रेंड अभी नहीं बना। अच्छा। लेकिन एक होता है अदब के अंदर रह के लोगों को याद रह जाना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंटेंट है। उसमें आपकी पॉडकास्ट भी है। उसमें अगर यूथ की बात की जाए तो कोविड के दिनों में जब पेपर्स हो रहे थे, ऑनलाइन फिजिकल पेपर्स, उसमें हमारा एक कॉलेज के बाहर एक फन होता था, पेपर कैसा हुआ। अच्छा। वो भी यूथ को याद है, बच्चियों को याद है, बच्चों को याद है, यूनिवर्सिटीज के जो पढ़े लिखे नहीं, मतलब नौजवान क्या है हैं। वो, मुझे नहीं समझ मतलब कि हम इंटरव्यू करते थे आप? हाँ, ओके। क्लासेस उन लोगों ने ऑनलाइन ली हुई थी। ठीक है। कह रहे थे पेपर आपके फिजिकल होंगे। हाँ। जब पेपर्स अनाउंस हुए, जाना तो था पेपर लेने के, उन लोगों ने स्ट्राइकें दी, आईजीपी रोड बंद कर दिया, इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया, आपका लाहौर बंद हो गया, फैसलाबाद बंद हो गया, हर बच्चे ने स्ट्राइक की।
हम उस स्ट्राइक में चले गए, हाँ भाई पेपर ऑनलाइन देने के फिजिकल देने। उन्होंने जो शफकत महमूद साहब को गंदी गंदी गालियां दी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बच्चों ने माँ बहन दो बे सब कुछ एक दो तीन कर दिया उन्होंने। अब वो कंटेंट ऐसा था कि बच्चों की बदतहजीबी उनकी नजर आ रही थी, बच्चे परेशान थे कि पढ़ाई हम लोगों को ऑनलाइन है, फिजिकल पेपर, चूंकि बच्चों ने सारी वो छापे हुए थे, अपना चोरियां की हुई थी कैमरों पे लगा लगू के, और फेक सारा काम था। अब वो हमने पढ़ा तो है कोई नहीं, फिजिकल पेपर होगा हम तो फेल हो जाएंगे। तो वो हमारा कंटेंट हर बच्चे से अपडेट में रहता था, इस इंतजार में होता था कि अभी कोई न्यूज़ आएगी और सब पेपर्स हमारे ऑनलाइन हो जाएंगे। तो वो कंटेंट हमारे कह लें कि मेरे 5,000 से 33,000 सब्सक्राइबर्स में यूं गया अच्छा उस कंटेंट के ऊपर। वाह उसके बाद आपका मंडी कंटेंट आ गया, जो कि अब बैलों का शौक है हम लोगों को, जो ईद उल अज़हा कुर्बानी हमने करनी है, उसमें तबरीमें अदा करनी है। तुमने क्यों ना इसको भी चेक किया जाए। गए मंडी में, हाँ जी बैल कितने का है, इतने का है। कोविड उसमें भी था थोड़ा थोड़ा, चूंकि 2020 गुजरा था, फिर क्या 2021 आ गया, उसके अंदर भी आपको पता कुछ कैद थी। मंडी में गए तो अब लोग घर में बैठ के अपडेट ले रहे हैं कि जनाब जी फलां मंडी का क्या रेट है, लाहौर में, मुल्तान में फलां मंडी का क्या रेट है, पेशावर में क्या रेट है, पिंडी में क्या रेट है, बड़ी मंडियां कैसी हैं, छोटी मंडी कैसी है। तो हम अपने करीब पिंडी इस्लामाबाद अट्टा को कवर कर रहे थे। सही तो वो कंटेंट जो हमारा फेसबुक पे चला, और यहाँ पे आगे मैं जाके बताऊंगा कि फेसबुक पे आने के, मैं सिर्फ यूट्यूब पे काम करता, मैं फेसबुक पे, मैं पिछले 2 साल से फेसबुक पे हूँ, अच्छा और बहुत जल्दी के साथ मैंने 2.5 लाख फॉलोअर्स गेन किए हैं, वाह 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 सिर्फ इस बैलो की कंटेंट की वजह से। वाह मतलब हर सीजन में ना मुझे 70-80 हज़ार फॉलोअर्स मिल जाता था सिर्फ इस कंटेंट की वजह से। तो वो बैलो वाला कंटेंट मेरा पूरे पाकिस्तान ने देखा, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। वर्ल्ड ओवरसीज भी मुझे उतना ही प्यार करते थे, मैसेजेस कॉल्स प्यार कर रहे हैं, यार हम लोग कनाडा में बैठे हुए हैं, हम लोग जनाब जी न्यूयॉर्क बैठे हुए हैं, हम लोग साउथ अफ्रीका बैठे हुए हैं, हम लोग दुबई में हैं, और हम लोग ईद एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह ही लग रहा है कि मैं लाहौर में फलां मंडी पे अपने घर के पास हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, बच्चा खरीद रहा हूँ, दोंदा चौगा छग्गा है, बार्गेन आप करवा रहे हैं, शुगर मेला लगा रहे हैं। हम लोग सिर्फ बार्गेनिंग नहीं करवाते थे ना, अच्छा ये नहीं पूछा कि रेट कितना है। अब रेट उसने बता दिया 6 लाख का, 6 लाख तो है नहीं बच्चा यार तेरा, ਉਹ ਯਾਰ ਦੰਦ ਵੇਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵੇਖ ਪੂਰਾ ਚਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਖਾਦਾ ना वंडा खुआया ਇਹਨੂੰ काजू खुआए ना बदाम मैं तू आपे खा दिन काजू बादाम तो वो शुगर लगता था। वो लोग एंजॉय करते थे। अब मैं पंजाबी स्पीकिंग नहीं हूँ, मतलब मुझे इतनी पंजाबी नहीं आती, लेकिन मैं वो आधा घंटा मंडी में घूमता था, मुझे उनकी समझ आ जाती थी यार ये क्या बोल रहे हैं। मैं टूटी फूटी पंजाबी, अब मुझे लोग टॉन्ट करते थे आपको पंजाबी आती नहीं है, लेकिन आपकी मुझसे पंजाबी बड़ी अच्छी लग रही है, अब फलां अब हर इलाके की अपनी पंजाबी है। लाहौर वाले मड़ा भाई क्या हाल है, ठीक है हाँ अरे वाला मसला हाँ बड़ा भाई आज हम आपको देख रहे थे बड़ा खराब हुआ है। अब यहाँ पे क्या वाला है, हमारे वो ठेठ पंजाबी अटक की, तो वहां पर वो सख्त लगती है पंजाबी। अब मैं उनके साथ पंजाबी बोलने की कोशिश करूँ, मुझसे नहीं बोली जा रही। अब अटक वाले भी इंजॉय कर रहे हैं, ओवरसीज भी इंजॉय कर रहे हैं, हमारे सारे पाकिस्तान, लेकिन आप वो टूटी फूटी पंजाबी बोल रहे हैं, उनको तंग भी कर रहे हैं, उनसे बैल बिकवा भी रहे हैं, उनका बैल खुलवा के उसको तंग भी कर रहे हैं। तो वो हमारा जो कंटेंट था ना, लोगों ने बड़े दिल से कबूल किया। अब यहाँ पर लोग वो कहेंगे कि वो देसी कंटेंट था, वो देसी नहीं है भाई, उसके अंदर अरबपति बंदा भी देखता है। मुझे जजेस की कॉल आई है, मुझे बड़े बड़े सियासतदानों की कॉल है कि फलां साहब मेरा आप साहब आपका कंटेंट देखे, मुझे बड़ी खुशी होती थी यार ये लोग भी देखते हैं हमें। लड़कियों की फीमेल्स उतना देखती थी, बेटा हमने आपको देखा वो बड़ा अच्छा बैल था यार, लड़कियों को क्या काम मंडी का, वो घर बैठ के ईद एंजॉय करी। तो वहां से हमारी शख्सियत बड़ी डेवलप हुई, हमारा चैनल बड़ा अच्छा चला, लोगों ने पहचाना। अच्छा आपने अदब को मलहूज़ आते बहुत ज्यादा बहुत। देखिए एक होता है मजाक करना, एक होता है मजाक उड़ाना। मजाक करने में और मजाक उड़ाने में मैं कोई ऐसा मजाक कर भी लेता था, कोई ऐसी जुगत कर भी देता था ना, मैं निकलते हुए माजरत भी करता था, यार सॉरी मजाक कर रहा था, नाराज नहीं होना आप लोगों ने। तो ये उस जो तरबियत हुई भी ना, उसका असर है कि मैं उससे माजरत करूँ, बेशक वो ऑफ कैमरा करूँ या ऑन कैमरा करूँ, लेकिन मैं उसको राजी करके जाता था। अच्छा प्रैंक्स में भी जा सकते थे? नहीं प्रैंक्स हमारे बदतहजीबी बहुत ज्यादा है, बताऊं वो उसमें फिर वही बात है मजाक उड़ाना। अब आप एक बंदे की तजलील कर उसको क्या वो कैमरा लगा हुआ था, तो ये गलत है। तो दिया अब आपने उसको, अब आप कह रहे हैं मैं आपकी वीडियो लगा दूंगा, वो लड़की है लड़का है कुछ भी है। अब वो मैंने देखा पाकिस्तान के प्रैंकस्टर सफेद रीश लोग हैं, औरतें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं। यार हर बंदा इस टेंशन के दौर में उस मूड के साथ नहीं जा रहा। आप गुब्बारे मार रहे हो, पीछे से मार के भाग रहे हो, किसी की जेब काट रहे हो, किसी की हैंड फ्री काट रहे हो, वो कैमरा आप उसको हैंड फ्री भी वापस दे रहे हो, लेकिन उसकी जो वक्ती तौर पर दिल आज़ार हुई ना यार, वो मैं नहीं कर सकता। आप बिलीव करेंगे मेरे ज़हन में होता था कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे किसी प्रैंकस्टर ने प्रैंक कर दिया और बाद में गाना ओनू मैं फाड़ लेना है। नहीं बनता नहीं। मतलब कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। प्रैंक करो, आप एक्सपेरिमेंट्स करो, जैसे कि वो अक्सर करते हैं लड़के, आप कुछ झंडा जलाने की कोशिश, इंडिया का झंडा, उसमें लोग देख पाकिस्तानी यार नहीं जलाओ यार इंडिया का झंडा, ठीक है जी। वो कुरान अपना सॉरी लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया कि कोई चीज़ जलाने की बात करते हैं, फेंकने की बात करते हैं, इंडियन बन जाते हैं। मैं राम किशन जी का वो मंदिर किधर है और ये होते पाकिस्तानी प्रैंक कर रहे होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं,
वो हमारे पाकिस्तानी कोई मारने को दौड़ते हैं, तुम इंडियन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रिएक्शन कुछ देखने के पाकिस्तानी लिए। हमारे पहचान नहीं यार, कुछ भी है, हमारा मेहमान है। हम्म तो इस तरह की चीज समझ आती है, हम्म ना कि आप किसी का दुपट्टा फाड़ दो, किसी को गुब्बारे मार दो, किसी का टायर पंचर कर दो। अब हो सकता है किसी की वो अपनी वालदा घर में बीमार हो, दवाइयाँ लेके जा रहा है, उसको बाइक पंचर कर देंगे, या किसी का बाइक हम्म। हटा के साइड पे कर देंगे, अब उसको तंग करें, हाँ जी गड़ा बैक थोड़ा। सिर्फ तो व्यूज के वक्ती चक्कर तौर पे में, उस बंदे की दिल आजारी हो रही है, वो मैं नहीं चाहता। व्यूज के बस चक्कर इस में वजह क्या से क्या मैं, करते वरना मैं इतना शरारती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। हैं। मैं बड़ा बड़ा कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो शरारती बच्चा भी है, और हम्म। रहेगा। नहीं, मैं आपको पर्सनली भी जानता हूँ तो मुझे इस चीज आपने का ऑफ पता कैमरा भी देख लिया है, लेकिन तहजीब के अंदर रहना चाहिए, है। बस हाँ। किसी के मजाक न उड़ाना चाहिए। अच्छा, पॉडकास्टिंग में पैसा कम है। हाँ, बहुत कम है जी, हाँ, तो है ही नहीं। आप कमा रहे हैं। मैं पॉडकास्टिंग से पैसा नहीं कमा रहा, मैं पॉडकास्टिंग से आप जैसे भाइयों से प्यार कमा रहा हूँ। हम्म मुझे बहुत प्यार मिल रहा है पॉडकास्ट से। मैं समझता हूँ मेरा मंडी वाला कंटेंट जितने मिलियनों व्यूज, अभी सीजन आने वाला है हमारा वैलो वाला, 200-250 मिलियन व्यूज होंगे, हम्म वो सब व्यूज एक तरफ, हम्म ये पॉडकास्ट के मिलियन मिलियन व्यूज एक तरफ। हम्म इसमें जो प्यार मिलता है, जो हमें सेंसिबल लोग सुनते हैं, जो मैं वैल्यू करते हैं, यार आप बड़ी शख्सियत बैठे में, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा। अब मानना कि जो सच्ची बात है, एक दिन पॉडकास्ट की प्रैक्टिस नहीं करता मैं, हम्म मतलब कि कोई प्रॉपर, ना मैंने नॉलेज, ना मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरी कोई इतनी अच्छी सोबत है। फ़कत जो सोबत है, जो असर है, वो नात का ज़ूर के हाँ साथ के हाँ अदब हाँ हाँ। सिखाया हुआ असातिज़ा ने, वाले वो साहब फैज ने, मिला आपको। जो हमारी कम्युनिटी ने। हम्म, तो मैं इस तवक्कल के साथ कि मैं बैठूंगा इंशाल्लाह, दुरूद शिफ़ा के बैठता हूँ, सिलसिला हो जाता है, कभी सुभान 25 अल्लाह। मिनट की पॉडकास्ट हो रही है, कभी घंटे की हो रही है। आज 1.5 घंटे की पॉडकास्ट इरफान कैसर से, डॉक्टर इरफान कैसे आपसे, तो मुझे नहीं पता। वाह। जो सवाल लिखे हुए थे उनमें से मैंने टोटल 3 से 4 सवाल किए, बाकी मुझे नहीं पता मैंने सवाल कहाँ से किए। मोबाइल हम्म। मेरे हाथ ही में, लेफ्ट हैंड में। क्या बात है। तो पॉडकास्ट आपको सिखा रही है, दौरे हाजिर की डिमांड है, लोग देख रहे हैं, क्वालिटी वर्क देखना चाहते हैं। लेकिन आजकल जो पॉडकास्टर हमारे मार्केट में आ रहे हैं, यही देखकर कि शायद इसके अंदर फेम बहुत ज़्यादा है। हम्म तो भाई, फेम है, हम्म नाम है, हम्म। लेकिन जितनी मेहनत है, जितना आपको लाखों रुपए का ये जो सामान लगा हुआ है, कैमरे, ये माइक्स, ये हर चीज़, ये मैरिज नहीं होता। लाखों हाइकर रुपए का मिले। ट्रैवल, लाखों रुपए का ट्रैवल, ये हमें पता, हम कैसे मैनेज कर रहे हैं स्टूडेंट। मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, मैं सिर्फ कमर्शियल से कमा रहा हूँ, फेसबुक के, जो आप मेरे फूड रिव्यूज़ देखते हैं, जी जी जी। जो मेरे आप इंस्टीट्यूट के रिव्यूज़ देखते हैं, मैं उससे पैसा कमा रहा हूँ। मेरा ना फेसबुक मोनेटाइज है, और यूट्यूब से इतने व्यूज़ है नहीं कि वहाँ से इतनी अर्निंग हो कि मैं पेट्रोल और ये लड़के पूरे करूँ या खाना पीना पूरा करूँ। हम्म। तो ये फेसबुक अच्छा देता है। फेसबुक से कमर्शियल जो है ना, इस टाइम मैं जो चार्ज कर रहा हूँ मार्केट से, वो अच्छे पैसे ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने वाकई टेक्सला, इस्लामाबाद, पेशावर, अटक, लाहौर तक की मुझे रीच अच्छी मिलती है। अगर मैं कोई वीडियो कमर्शियल करता हूँ, तो मेरी रिकमेंडेशन अच्छी है, लोग ट्रैवल करते हैं, बिजनेस मिलता है लोगों को, मुझे लोग पैसे देते हैं। सही। मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि लोग जो फेसबुक को हल्का ले रहे हैं ना, कि आप पैसा नहीं हम्म कमा सकते, जितना फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं कमर्शियल करके, कोलेब्रेशंस कर कर, और फेसबुक की अर्निंग के साथ, तो आप सोच नहीं सकते, आप 2-2 महीनों में आप लोग ये स्विग शिविक ले सकते हैं, बड़ी बात है। गाड़ियाँ ले सकते हैं आप। हम्म। समझने की बात है, लेकिन मेहनत डबल है। अच्छा, फेसबुक चांस दे रहा है, बिल्कुल दे वो रहा है। सजेस्टेड फॉर यू करता देखें, है। आपके यूट्यूब के अगर 1000 व्यूज आए हैं, हम्म तो फेसबुक के आपके 50,000 आते हैं। हम्म आपका 1000, 2000, एक तरफ 50,000 लोगों ने आपको देखा तो है ना, हम्म। उसमें 50,000 आपका 10-15,000 बंदा फैन तो बनेगा ना, ऐसे ही उसमें है, से एक बंदा आपको कमर्शियल देगा जरूर। ऐसे ही है। अब आपको वो 10,000 का कमर्शियल दे या लाख का दे, वो अब आपकी वर्थ के ऊपर है हम्म कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आप कितना अच्छा बोलते हैं, हम्म आपको कितने लोग देख रहे हैं, हम्म। कहाँ से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और उस देखने के बाद उस बंदे को फीडबैक कैसा जा रहा है। वाह। मेरा फोकस होता है जो भी मैं कमर्शियल कर रहा हूँ, वो फूड का है, वो किसी फ्रीलांसिंग का है, वो किसी ब्रांड का है। मैं कहता हूँ कि मैंने उस कम्युनिटी तक अपना ये कंटेंट पहुंचाना है, और जिससे मैंने लाख रुपए या 50,000 लिया, मैंने उसको इतना फीडबैक देना है कि वो अगली दफा मुझे दोबारा बुलाए। अच्छा, 50,000 1 लाख लेने ये मेरे पर। मुंह से निकल गया, वैसे आपको पता, बताना नहीं था मैंने। अच्छा, ये लेने पर आप भी क्या वो करते हैं कि ये देखें, ये जो बर्गर है, इससे अच्छा बर्गर पूरी दुनिया में नहीं है, मतलब वो हाँ, ये बड़ा लगी ट्रिकी सवाल लगाई है। बातें ये करना, वो भी करते हैं। कुछ करना पड़ता है, और एक चीज, अच्छा कुछ करना पड़ता है, सिर्फ ये कुछ, नोट करें, इनकी कुछ वीडियोस देख करना पड़ता है, के। मतलब कुछ से मुराद के 5%, 7% या 10%। उसकी एक वजह है, हमें जो फूड मिलता है ना, या हमें जो ब्रांड जो चीज़ देता है, वो परफेक्ट देता है। अच्छा। अब मैं भी आपको हाल ही की एक चीज़ बताऊं, हाँ, वो आपको मुझे तो जो देगा। बर्गर, अब मुझे चिकन डबल पैटी बर्गर बहुत पसंद है, हम्म अपना सॉरी बीफ, हम्म। बीफ बर्गर और डबल पैटी मुझे बहुत पसंद है। सही। अब मेराब भाई, अब वहाँ में जितने भी फास्ट फूड वाले इस्लामाबाद में, सबको पता है मेराब आता है, वो बीफ बर्गर खाता है, हम्म वो मुझे ऐसा नेक्स्ट लेवल का बर्गर बना के देंगे, मैं तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता उसकी। हम्म अब आप जाएंगे ना, अब आप तो क्लाइंट है, हम्म। जिस क्वालिटी जिस क्वांटिटी में उसने मुझे दिया, वो आपको उस 500-600 में वो बर्गर दे ही नहीं सकता। नहीं देगा। अब वो क्या, एक सबसे पहले एक पैटी कटाएगा, हम्म फिर एक चीज़ की लेयर हम्म कटाएगा,
बन समोसे वो तो चल जाएगा, सारा कुछ बन तो दे देगा आपको, सलाद सैलड शैलड करके मेयोनीज केचप जो भी उनके स्पेशल सॉस से डाल देगा। लेकिन वो क्या किया, मेरा भी तो इतना मोटा बर्गर पकड़ा हुआ था कि उनके मुंह में भी नहीं आ रहा था, सानू हटा जा लबे वो 600 रुपये। तो यहाँ पर आके अब ये जो ब्रांड्स वाले फूड्स वाले ये गलती करते हैं, जिस पर मैं उनको फिर बाद में कॉल करके कहता हूँ कि मैं आपके, अगर मैं आपको प्रमोट करूँ तो मैं आपको एक्सपोज भी कर सकता हूँ, मैं थ्रेड भी करता हूँ, मैंने किया भी है। अच्छा, वहां में मैंने 2-4 बंदों को एक्सपोज किया भी है। फिर क्या रद्द था? बस फिर हम डर गए थे, फिर वीडियो डिलीट कर दी। शुरू शुरू की बात थी ना, शुरू शुरू की बात थी, 2000 सब्सक्राइबर्स है, उसने उनको डंडा दे दिया था प्रॉपर। सही। मतलब कि फिर हमें भी उतना ही आया, फोन शुन आ गया, आर्मी पुलिस MNA MPS उस टाइम, लेकिन हमने फाइट की, हमने कहा इन्होंने गलत किया, हमने वीडियो उनको एक्सपोज किया, फिर माफी तलाफी उन्होंने मांगी, सारा कुछ किया, एक और वीडियो हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन अब इस टाइम हमारी इतनी वर्थ है कि हमारे सामने कोई पंगा पुंगा नहीं करता। लेकिन बात वो ये कि ना, जिस बंदे ने कारोबार करना है ना, जिस बंदे ने कारोबार करना है, देखिए मेरी रिकमेंडेशन पर आप एक दफा जरूर हो जाएंगे, यार मेरा आप भी ने अगर ये बर्गर दिखाया या ये पिज्जा बताया या ये स्टेक बता रहे हैं, कहेंगे यार ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, आप एक दफा जाएंगे, अगली दफा आप नहीं जाएंगे, यार मेरा आप भी ने भी झूठ बोला है और इसके पास नहीं जाना। आपकी अपनी वर्थ आप अपने सारे कम्युनिटी में 5-7-8 दोस्त जो है ना, कहेंगे यार ओदे कोल नहीं जाना, और पैसे भी ज्यादा लेगा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ भी नहीं देगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 90% ओरिजिनल हो, और उनको ऑफ कैमरा जो चीज़ें ठीक नहीं होती उनकी ठीक करवा कर आता हूँ। किचन में सफाई नहीं हो तो बताता हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ मुझे शिकायत ना मिले। मैं इस तरह का बनता हूँ, मतलब कोशिश करता हूँ कि किसी के रेफरेंस के साथ जाऊँ, मुझे कोई बुलाता है, मेरा ज़्यादातर रेफरेंस होता है, मैं हर बंदे के पास जाता भी नहीं। उस तरह करना शुरू कर दूँ तो मेरा कोई फूड रिव्यू खत्म ही ना हो, हर रोज़ आए। मैं बहुत एहतियात से करता हूँ, लेकिन ये है कि उनको कह कर आता हूँ कि इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आपने बिजनेस करना है, अगर आपने हलाल रिस्क कमाना है, आज आपको हाइप मिलेगी, आप 4 दिन में 5 दिन में कोई 20-25-30 लाख का बिजनेस कर लेंगे, हफ्ते बाद आप फ्लॉप हो जाएंगे। फिर बार बार तो मेहराब नहीं आएगा, या बार बार उजाफा तो नहीं आएगा, बार बार कोई जो फूडी भाई आशिर तो नहीं आएगा, बार बार साकी मुबीन तो नहीं आएगा, ना बार बार हमें पैसे दे सकते हैं। इज्जत नफ्स मजरू होती है लोगों की और उनकी इदारों की। सही। तो पॉडकास्ट की तरफ आते हैं जी जी, और फिर इख्तिताम की तरफ भी जाएंगे जरूर। पॉडकास्ट में सबसे अच्छी पॉडकास्ट किसके साथ रही है? बड़ा मुश्किल सवाल है, मेरी सारी पॉडकास्टें बहुत अच्छी गई हैं। कितनी हो गई अब तक? गिनी नहीं है मैंने, मेरी तकरीबन 35 हो गई हैं। सही। 35-40 के करीब हो गई हैं तकरीबन, ऑलमोस्ट 40 हो गई हैं। अच्छा, आपने सारे वेल नोन पकड़े हैं? हाँ, मेरा ना शुरू से वो था कि यार मैं क्यों हल्का बंदा नहीं लेकर आना पॉडकास्ट में, क्योंकि मेरा ये था कि अब आपका जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ इख्तिलाफ हो रहा होगा यकीनन, आपका एक अलग, और उसके साथ मेरा इख्तिलाफ नहीं है। जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अच्छा है कि आपने उस बंदे को उठाया जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके अंदर एक दुनिया थी, हर बंदा आपकी एक्सेस में था वो बंदा, आपने कहा नहीं इस बंदे को मैं प्रमोट करूँ। मेरे वहां में अच्छा, बंदे में बाकी भी हैं, मैं उन तक नहीं जाता। अच्छा, मेरे अब आपसे ज्यादा मेरे होंगे, यकीन करें। बिल्कुल ऐसे आप माइंड ना कीजिएगा, ना बिल्कुल, आप लाहौर में हब में रह रहे हैं ना, मुझे देखिए ना वाकई से इस्लामाबाद से ट्रैवल करना पड़ता है, आपके तो घर में सारे लोग वकील, मैं साफी हूं, मैं हर चीज एक्सेस में। ये डरा धमका के बुला लेते हैं, थोड़ा केस खोल देंगे, मैं पहुंचो फटाफट। आप जो है ना गलत पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, गलत पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो मेरी एक्सेस में कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब नात की, मैंने पहली जो पॉडकास्ट की साहबजादा सैयद सलमान को साहब नात की, और आप मानते हैं सिर्फ पहला सवाल मैं लेकर गया था, वो भी उस्ताद जी का जुमला था, उन्होंने महफिल में कहा जो मैंने पहले दोहराया कि नात जरिए मुआश नहीं है, जरिए निजात है। तो मैंने उनसे यही सवाल किया, मैं कहा उस्ताद जी बताएं कि नात जरिए मुआश है निजात, इससे सवाल शुरू हुआ है और फिर होता है, और 1 घंटा समथिंग मिनट की पॉडकास्ट है, मुझे नहीं पता कब शुरू कब खत्म हुई, एक तैयारी नहीं थी मेरी, क्योंकि मेरी फील्ड थी नात की, तो वो क्रॉस टॉक होती थी। पहली पॉडकास्ट थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, और आपको प्रोमो याद होगा, तो उसके अंदर बड़ा एकदम से हाइप बनी कि पता नहीं क्या बात कर दी, ज़बीर शाह साहब के पास क्या बात होगी। ज़बीर साहब ने आपको एक और भी बात की थी कि ये बात मैं उस वक्त कहूंगा जब चैनल का नाम टीफर तमाशा नहीं होगा। नहीं, शाह जी से रिक्वेस्ट करेंगे टीफर तमाशा पे दोबारा दे दें, कोई बात नहीं। शाह जी बहुत इज्जत, बहुत प्यार, बहुत शफकत, हमेशा जान कह के बुलाते हैं, चंदा कह के बुलाते हैं, तो उनसे शफीक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नाज कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनका बड़ापन है, उन्होंने हमें टाइम दिया, और हमारी वो जो रिक्वेस्ट है अर्जी मानते हैं, सुनते हैं, तो ये भी उनका हुस्न मुलाकात है। मैंने उनको जाके बताया, मैं मेरा नाम भी उज़ैफ है, उनके बेटे का नाम भी उज़ैफ है, तो बड़ा प्यार किया उन्होंने। अच्छा, तो पॉडकास्ट का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो जो मुझे जब फीडबैक अच्छा आ रहा था ना, तो मैंने कहा जो लेट आ जाए कोई बात नहीं, महीने बाद आ जाए पॉडकास्ट, लेकिन जो बंदा अच्छा आ रहा है उसको अच्छा ही आए, क्योंकि एक हाइप बन गई थी मेरी एक अच्छी। अब मैं किसी, अब फिर मैंने आपको जैसे करीब में कहा ना कि मुझे वाकई में कोई ऐसा वेल नोन बंदा ज्यादा थे ही नहीं, 1-2-3 थे, वो मैंने कर लिए थे। अब मैंने पिंडी जाके या इस्लामाबाद जाके या लाहौर जाके भी छोटा बंदा ही उठाना है,
तो फिर मेरे लिए नुकसानदेह था। दैट्स द पॉइंट। बस ये वजह थी। अब मैं जब लाहौर 25-30 हज़ार रुपये का पेट्रोल जला कर आ रहा हूँ, उसके बाद भी मैंने जो है वो अपने कैमरामैन की पॉडकास्ट करनी है या अपने किसी दोस्त की करनी है या मैंने किसी और बंदे की करनी है जिसको रिक्वेस्ट करके पैसे देकर पॉडकास्ट करवाना चाह रहा है, तो उससे बेहतर है कि मैं 25,000 उसको हलाल करूँ, खलील रहमान कमर साहब को बिठाऊं, बिल्कुल सही है। किसी अफान कैसर साहब से रिक्वेस्ट करूं, हम्म। हाफिज अहमद साहब से कहूँ, आसिफ जट साहब से कहूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से रिक्वेस्ट करूं हाँ, कि वो आ जाए। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा अच्छा रहा जी, बड़ा अच्छा रहा। वो उन्होंने खुद भी रिकॉर्ड करते हैं जी, बिहाइंड द कैमरा हर चीज़ रिकॉर्ड हुई ताकि उनकी, आप कटिंग ना करें। कटिंग ना करें। उन्होंने जो हमें समोसे खिलाए वो भी रिकॉर्ड की, जो चाय पिलाई वो भी रिकॉर्ड की, और बार बार ये बारह कहते रहे कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, कटिंग नहीं जे करनी तो कटिंग उन्होंने नहीं जे लगाया हुआ करनी। था आपका हाँ बरेलवी भाई को इंटरव्यू देते हुए। हाँ, उन्होंने चंगा मैंने बरेलवी उड़ाया। भाई हम बरेलवी नहीं है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे लोग हैं, हमसे निकल के लोगों ने फिरके बनाए हैं, हम लोग असल लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो नात का बड़ा जिक्र किया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। नात के बगैर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ज़रूर, क्यों नहीं, सुनाइए कोई। सुना दे। बिल्कुल। हुज़ैफा भाई लाहौरी के एक शायर हैं और नौजवान शायर हैं, हुसैन मजहरी, आप शायद जानते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी जी जी। और उनका ये कलाम है जो मुझे हुज़ैफा नक्शबंदी साहब, जो कि हमारे बड़े प्यारे दोस्त भाई इस टाइम सऊदीया में मुकीम माशाल्लाह, है, बिल्कुल जी बिल्कुल। अपने रिज़्क़ की तलाश में वहाँ पर मौजूद हैं, हमें यहाँ से बेवफाई करके चले गए हमारे साथ, और उन्होंने ये कलाम भेजा, तो बड़ा खूबसूरत कलाम है और उन्हीं की आवाज़ में मैंने सुना था और मेरे दिल को छू गया था। और क्या खूबसूरत कलाम लिखा है, मैं पेश करने की कोशिश करता हूँ बिस्मिल्लाह। क्योंकि आज गला इजाज़त नहीं दे रहा। ये भी नात खानों को डायलॉग होता मैं है। कहने लगा था, मैं चुप हो गया। नहीं, नात खानों का डायलॉग होता है। यस। नेमते बेबदल मदीना है, नेमते बेबदल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है, हर उदासी का हल मदीना है। शेर सुनिएगा। सुभान अल्लाह। ज़ब्ते जज्बात लाज़मी है वहाँ, ज़ब्ते जज्बात लाज़मी है यहाँ, ऐ मेरे दिल संभल मदीना है, ऐ मेरे दिल संभल मदीना है। शेर सुनिएगा। अर्जियां डाल पर निगाहों से, अर्जियां डाल पर निगाहों से, अपनी आदत बदल मदीना है, अपनी आदत बदल मदीना है। यह शेर उन्होंने लिखा ना, कलम तोड़ दिया उस बंदे ने, कि जो लोग जाते हैं मदीना पाक, सेल्फियां चलती हैं सबसे पहले, काबे को कंड करके खड़े होते हैं, सेल्फियां चलती हैं, तस्वीरें चलती हैं, और उस जगह पर मदीना पाक में, मक्का पाक में। शेर सुने। दोस्त ये तिमाम अक्स कशी, दोस्त ये तिमाम अक्स कशी,
खुद से बाहर निकल मदीना है। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह खुद से बाहर निकल मदीना है, हर उदासी का हर मदीना है। अहले मक्का ने जो किया सो किया, अल्लाह अल्लाह अहले मक्का ने जो किया सो किया, हाय 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 उसका रद्दे अमल मदीना है, उसका रद्दे अमल मदीना है, हर उदासी का हर मदीना है, खुद से बाहर निकल मदीना है। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। क्या कहने हैं मेरा भाई, दिल जीत लिया आपने फिर से। जज़ाकल्लाह। अब हर बार दिल जीतते हैं और एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। बहुत आपकी शुक्रिया जी आवाज़ में आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा जी। और सोच पैदा हो। आमीन। और इख्तिताम की जानिब चले जाते हैं। इसके बाद तो वैसे बात करना कोई बनती ही नहीं है, लेकिन कंटेंट क्रिएटिंग में नौजवान नस्ल के लिए क्या पैगाम है? शॉर्टकट कोई नहीं है। सही है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर आना है, किसी भी फील्ड में आना है, अपने आप को कर्जा दें, अपने आप को टाइम पीरियड दें कि हुज़ैफा साहब, मेराब साहब, आपके पास 18 महीने हैं, आपके पास 1 साल है, आपके पास 2 साल है, आपके पास ये 1 लाख रुपए है, आपके पास ये 1.5 लाख रुपए है। आपने इसी को यूज़ करना है, इसी से पैसा बनाना है, और इस 2 साल के अरसे में आपने कुछ अचीव करना है, या वो अर्निंग की सूरत में भी हो सकता है, फेसबुक, यूट्यूब की, किसी भी शोबे में। जब तक आप वहाँ से सॉलिड अर्निंग नहीं लेते, एक नाम नहीं बनाते, उस टाइम तक आप अपने आप को खान साहब, उस्ताद, एक क्रिएटर, एक बहुत बड़ा स्टार ना समझें कि उसका मुंह लाल है तो मैं दे मार 4.5 चपेड़े मार मार अपने आप को, यार मैं ज़बरदस्ती, मैं भी कॉलर खड़ा करके आऊँ। मैं सख्त अल्फाज हमेशा इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैंने ये फेस की हैं चीज़ें, और मैं छोटे से एक शहर से ताल्लुक़ है मेरा, तो वहाँ पर लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना, प्यार भी उतना ही मिला, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ये फेस करना पड़ेगा सारे, घर से, फैमिली, दोस्त, यार, हर चीज़ हर बंदा करेगा। तो चट मंगनी पट व्याह नहीं है। अगर आप शॉर्टकट की तलाश में, तो भाई आप ना आए, आप घर में रहें। आप स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, आपको वालिदैन सपोर्ट कर रहे हैं, आपका भाई सपोर्ट कर रहे हैं, आप खाएं पिए यशी मारें, आप इस फील्ड में ना आए, क्योंकि आप वालिदैन का, भाइयों को लाखों रुपया डुबोएंगे अगर आप शॉर्टकट की तरफ आएंगे, क्योंकि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, और आप उस बंदे के गिरने का इंतजार कर रहे हैं जिसने 5 साल लगा के अपनी सक्सेस बनाई है। वो हटेगा तो मैं आऊंगा उसकी जगह, मैंने हुज़ैफा बनना है, मैंने मेहराब बनना है, मैंने अली बनना है, दाएं बनना है। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी शिनाख्त खुद बनाएं और आप अपने आप को टाइम दें। अगर आप ये सोच के आएंगे ना, तो हुज़ैफा गिराऊंगा, हुज़ैफा को कुछ ऐसा करूं ना कि यार हुज़ैफा यूं हो जाए और मैं हुज़ैफा की जगह आ जाऊं या मेहराब की जगह आ जाऊं, तो भाई आप ना हो, आप छोड़ दो। आजकल कंटेंट क्रिएशन मुश्किल है, कंपटीशन का दौर है, आपके पास पैसा नहीं है, अगर है तो वो माँ बाप बहन भाइयों का है, वो ज़ाया नहीं करना। मोबाइल है, ये रेडमी का है, ऐसे काम करो, आईफोन है, आईफोन से काम करो, नहीं रिक्वायर्ड करो, यार मुझे सोनी अल्फा A7 चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई अच्छे माइक, रोड के माइक चाहिए, जो है उससे काम करो, चेक करो आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कुछ है भी ऐसा कि आप इस फील्ड के साथ क्वालिफाई, आप इसके साथ मुखलिस हो भी कि नहीं, आप कुछ ऐसे हो कि इसके साथ पूरा कर सकते हो कि नहीं। आप डकी को देखो, यार BMW E-tron GT ले ली, यार मैं भी ले लूंगा, तो भाई उसके पीछे 12 साल है डकी के, बेशक वो जो भी मर्जी कर रहा है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। अगर आप डकी के पास अगर देखो 5 करोड़ की गाड़ी देकर ले रहा है, बेच रहा है, तो उसके पीछे उसके 8-12 साल है, ठीक है ना। अगर माँ सफदर को देख रहे हो, उसके पीछे बेहयाई है, उसके पीछे सारी चीजें। हाँ, व्लॉगिंग कर, मैं बात करूँगा, मैंने ये परसों भी बात की, अगर आपके पास ऐसी बीवी एक अदद है ना, जो अपना जिस्म दिखा सकती है, या अपने बाल खुले रख सकती है, या अपनी जो वल्गैरिटी, अपनी बहनों को आप दिखा सकते हो, अपनी माँ को बेच सकते हो, उसका पर्दाफाश कर सकते हो, तो आप आ जाओ, आप कल फेम पा जाओगे, लेकिन इज्जत नहीं कमा सकते, ना यहाँ ना रोज़े क़यामत।
अगर वो करना है तो कल आपको फेम मिल जाएगा, नाम भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल, लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती। अगर आपने स्लो प्रोसेस चलना है, नाम बनाना है, इज्जत, अगर आप ये चाहते हो कि मैं बाइक पर या गाड़ी पे जाऊं तो लोग कहें यार वो मेरा आप जा रहा है, यार बड़ा अच्छा कंटेंट बनाता है, तो ये काफी होता है। लाजमी नहीं आपसे कोई अगर सेल्फी लेगा तो ये आप अपने आप को स्टार समझोगे। तो ये चीजें हैं नए यूथ के लिए, चूंकि हमने आज ये चीजें फेस कर रहे हैं। दिन में अगर 20-30 मैसेजेस आते हैं अगर नए लोगों के, तो उनमें से 10-12 मैसेज ऐसे होते हैं कि हमने पॉडकास्ट करनी है, हमने कंटेंट फेसबुक बनाना है, यूट्यूब करना है, कितने पैसे लगेंगे और पैसे कब आएंगे। पहला सवाल ये होता है पैसे कि कब हम लोग इस आएंगे? पे आ रहे हैं, पहली अर्निंग कब आपकी आएगी? तो मेहराब साहब की पहली अर्निंग 8 महीने बाद 1,000 रुपये आई थी। वो भी किसी बंदे ने मुट्ठी बंद करके दिया था, मेहराब साहब ये आपने बैलों के साथ 2 घंटे लगाए हैं तो आप जाते हुए ये जूस शूस पीजिएगा। तो मैंने नहीं लिए थे, मैं जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन फिर मैंने ये कह के रख लिए, ये सोच के रख लिए कि यार ये अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं, उसकी मोहब्बत है, मैं मोहब्बत नहीं ठुकराना चाहता। ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं उस टाइम भी, जिस टाइम एक जो 5th सेमेस्टर का या 2nd सेमेस्टर का बच्चा वालिद से हफ्ते के 2,000 रुपये लेके जाता है, मैं उस टाइम भी हफ्ते का1,00,000 रुपये बना रहा था। तो मैंने अपने 1,00,000 रुपये का सामान लिया। मैं स्कूल में था, मैट्रिक में था या इंटर में था, मैं ट्रिप का काम करता था, यूनिवर्सिटी की ट्रिप मैं लेके जाता था। अच्छा। मैं हफ्ते के 1,00,000 रुपये बनाता था, तो मैंने फिर ये 1,00,000 रुपये का सामान लिया था और मैंने अगले 2 साल सर्वाइव किया उसके साथ। अच्छा। आपके पास कुछ भी नहीं है। उस यूथ को मैं करना चाह रहा हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास जो दिया हुआ फोन है ये भी वालिद के भाई के पैसे का, या हो सकता है बहन ने अपनी सैलरी में से दिलाया हो, तो आपने उसको जाया नहीं करना। आप आए, चेक करें, अगर आपके कंटेंट में जान है, आपके अंदर पावर है, तो भाई लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ये शर्तिया बात है, पक्की बात है। इस चीज को आप मत सोचें कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा या आपका कोई कंटेंट को डिलीट करेगा या हेट देगा। हेट आएगा, हेट के अंदर मोहब्बत होती है। तो बस यही बात है, शॉर्टकट कुछ नहीं, शॉर्टकट करना भाई बेटर, फिर घर रहो, चिल करो, अपने साथ ज्यादती ना करो, पढ़ो छोड़ो, कुछ और करो, कोई वेल्डिंग शेल्डिंग का काम जब सीखो, आपको पैसे मिलेंगे, यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे। और पैसा मीडिया की फील्ड से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। ट्राई टू फाइंड समथिंग फ्रॉम योर सेल्फ और उसको पॉलिश करना है। इकबाल का शेर याद आता, आपने खुद ही की बात की ना, गाफिल ना हो खुदी से कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना, एला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझ में, तारे दिल बराना किरदारे का हिराना। और वो ये भी कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और रजा तक आने के बड़ा टाइम चाहिए। तो देखिए शॉर्टकट फिर हर बंदा ढूंढता है। अच्छा, मेरे ज़हन में ना एक सवाल आ रहा था, मैं इख्तिताम करने लगा था, लेकिन मैंने कहा मैं पूछ ही लूँ। मेरे पॉडकास्ट में ना बहुत ज़्यादा जंक्स इसलिए निकलते क्योंकि मैं अगले बंदे को ना अनइज़नी करता। ठीक है। अब आपने बात की शॉर्टकट जो है ना वो नहीं होता, शॉर्टकट के लिए कुछ भी कर ले नहीं है, लेकिन लोग पॉडकास्टर्स, लोग बाकी स्ट्रीट इंटरव्यूज, फूड इंटरव्यूज करते हैं, तो वो कंट्रोवर्शियल बात कर रहे हैं, तो क्या वो शॉर्टकट नहीं है? उसकी पीछे की बात है, शोला है, भुक, यूं गया शोला यूं ही खत्म। सही है। एकदम आएगा सही में मार्केट में, किस बंदे ने कुछ किया यार, कोई कंटेंट क्रिएटर उठाया, लोग सपोर्ट भी करेंगे, ओह कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, एकदम से 2-3 लाख फॉलोअर्स भी ले लेगा, एकदम से वापस आएगा। उसका फायदा नहीं। दिया बने रहना है भाई, दिया। वाह 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 वाह। दिया बनने कोने पे जले, उस पूरे कमरे को रोशन करे और उसकी रोशनी से आपके लोग फैज़याब होते रहे। खूबसूरत, समझने की बात है। बहुत शुक्रिया मेरा भाई, टाइम बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया ज़ैफ़ा भी, बहुत अच्छा कंटेंट आप बनाते हैं, सच्ची बात है। हम देखते हैं आपका शॉर्ट्स क्लिप, और आपकी जो चुनिंदा शख्सियात आप ढूंढ के लाते हैं, कभी आप ट्रैवल करते हैं सरगोदा, कभी कहीं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके एफर्ट्स में मजीद बरकत अता फरमाए, और आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मोहब्बतें, जिले वाली मोहब्बत आप आ गए थोड़े। ये पेड़ नहीं था, ये इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। जिले के पास आज मूड है हमारा जाने का, अल्लाह करे हमारा कोई तबीयत मेरी बेहतर हो जाए, क्योंकि थकावट बहुत ज्यादा, बड़ा रश होता है, 48 घंटे के जगराता हो गया। लाहौर को कैसा देख रहे हैं? लाहौर मेरा अपना घर है जी। अच्छा। नानका है मेरा सारा। रश बहुत है, कार्बन बहुत ज्यादा है। लाहौर में रह के जो है ना बाहर नहीं निकल सकते, तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते कोई ना कोई आना होता है। लेकिन ये है कि रोश कह रहा हूँ, लाहौर का रश खत्म हो जाए ना, या रोश मिक्स हो गया लाहौर और रोश, नींद चढ़ी है आपको सफर की। तो ये रश लाहौर का बहुत ज्यादा है, उसका हुस्न भी है अंदरून लाहौर का, इसको हटाया भी नहीं जा सकता है, इससे किनारे कशी भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब तो लाहौर माशाल्लाह आपका जो गुजरांवाला टच कर रहा है, तो हम बस काला चकाकू पर चढ़ते हैं, हम लाहौर की फिजाओं में आ जाते हैं। तो लाहौर तो फिर जिंदा दिलाने लाहौर है जी, लाहौर है, ताता की सरजमीन है। चलें, हमारी दुआ है कि आप इसी तरह बाहर भी ट्रैवल करें, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिए, अल्लाह पाक आपके काम में बरकतें अता फरमाए। और ये कंटेंट क्रिएटिंग ऐसा काम है कि जो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला काम है, और यहाँ पे देखिए लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। हम इस पर जो है ना वो हाथ उठा देते हैं कि भाई हमसे ये नहीं होता, हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। अब देखिए मुझे चीज़ अच्छी लगती है, मैं आपको अच्छी चीज़ भी बताता हूँ जहाँ पे लगता है कि यार ये बेहतर होना चाहिए, क्योंकि हम प्यार करने वाले हैं। उस दिन ज़ैफ़ा भाई ने बकायदा मुझे मैसेज किया 1 मिनट का माजरत के साथ कि आपने जो इफ्तिखार अहमद
उस्मानी साहब के साथ, कमाली साहब से जो पॉडकास्ट की आप पे नींद का गलबा ज्यादा था, तो ये मेरी टीम से आप पूछ लें कि उसके बाद भी एक पॉडकास्ट मैंने की है। अच्छा। और कितना 48 घंटों से नहीं हम जागे हुए थे, तो मैं जैसे भी बैठा हुआ था बस बैठा हुआ था। हैव यू फाइंड एनीथिंग कंट्रोवर्शियल? मैंने जो है ना वो ऐसा कुछ नहीं कहा ना, था। वो आपने मेरी सलाह की ना। हाँ, मैंने अब कहा यार वो नींद, अब मुझे पता है ना, इस माहौल में अगर आपके सामने मैं बैठा हूँ, अब आपके सामने है कि हम लोग मतलब कि अब ऑलमोस्ट 36 घंटे होने वाले हैं जाग रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो अगर इसमें अगर मुझसे गलती हो रही है तो फिर मेरा ख्याल है मुझे जाने देना चाहिए। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल सही है। हाँ, खैर है, चलता है, इतना तो होता है। नहीं, उन्होंने वो बड़े अच्छे से एंजॉय भी किया उसको। सही। मैंने उनको कह दिया था मेरे पे आज नींद का गलबा है। अच्छा। और बल्कि उन्होंने मुझे आते साथ कहा कि मैंने मोबाइल खोल के रखा ना, हाँ। तो मैंने सवाल रखे ना अपने, कहते हैं आपको अब भी सवाल की जरूरत पड़ती है, फिर मैंने मोबाइल बंद कर रख दिया। मैंने कहा पॉडकास्ट इंजी होएगी। सही सही, प्यारी शख्सियत है मेरी भी बात अल्हम्दुलिल्लाह, चल रही है बहुत उनसे। प्यारे, बहुत प्यारे, वो उम्रा पे जा रहे थे जब मेरी बात थी ना बहुत पॉडकास्ट प्यारी की, शख्सियत। तो अल्लाह पाक उनको भी अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए, और मुझ पे भी नींद का गलबा जो है वो हुआ है। रमजान तो है जी, ऐसा रमज़ान की एक वैसे ही जो है ना, रमज़ान में ट्रैवल करना ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे ही। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया। मेहराब भाई के साथ वैसे भी हमारी गपशप होती रहती है, और हम एक ही फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक दूसरे को जो है ना वो बताते रहते हैं और सीखते रहते हैं। इसी अल्हम्दुलिल्लाह। तरह आप लोग भी सीखते रहा करें। और कंटेंट क्रिएटिंग की बात हुई तो वहाँ पर ज़्यादातर, अच्छा आपने देखा होगा मेरा स्टाइल थोड़ा सा ना वो है, इंटरव्यू मिक्स करता हूँ मैं टोटली पॉडकास्ट में नहीं जाता। उसकी खास वजह यह है कि मुझे मज़ा नहीं आता, मेरे अंदर वो मजीद बात बताऊं, आजकल पाकिस्तान में पॉडकास्ट कोई भी नहीं कर रहा। कर नहीं रहा, हो नहीं सकती ना। ये सब इंटरव्यूज हैं, सिर्फ 2 कैमरे लगे हैं, डबल विंडो का शो है, ये इंटरव्यूज हो रहे हैं। मेरा भाई पॉडकास्ट कर नहीं सकता कोई, क्योंकि एक टॉपिक के ऊपर बोलना बोरियत 4 घंटे की पॉडकास्ट कौन करके, इतना बैटरी बैकअप ही नहीं होता सोने का। तो गाली मुँह गई फिर। आपके लिए भी दुआएं हैं, आपकी टीम के लिए भी दुआएं हैं, और खत्म करते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे अगली पॉडकास्ट में लॉ सीरीज में व्लॉगिंग में बात होगी। अल्लाह हाफिज।